नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपकी बिहार स्पेशल की जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। पहली क्लास हमने अपलोड कर दी है, सेकंड क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि बिहार बीपीएससी 72वीं प्री जुलाई में है, तो उस दृष्टि से जो बिहार विशेष है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। पिछले ही एग्ज़ाम में आपने देखा होगा 71st में ही 2-3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से जो बिल्कुल फैक्चुअल थे, वन लाइनर वो क्वेश्चन थे और बाकी और भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब समय को ज़ाया न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार, और आप जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो अब आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक, तो बिहार विशेष में हमने पहले जाना था कि बिहार की अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, उसके क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, कितना एरिया है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया क्लास 1 में। उसके लिए आप क्लास 1 देख सकते हैं। ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब आते हैं हम इसके प्रशासनिक विभाजन पे कि बिहार का प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ है। तो बिहार का प्रशासनिक विभाजन देखा जाए तो बिहार एक राज्य है। राज्य में क्या होता है, मंडल या प्रमंडल होता है। तो बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9। ये सभी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में फैक्चुअल जब पूछेगा ना तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखना। प्रमंडल कितने हैं? 9। अच्छा, 9 कभी कभी वो दे सकता है कि नाम कि प्रमंडल कौन से प्रमंडल बिहार में है, तो वो नाम याद रखना। TDKP अर्थात तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया। ठीक, और फिर ये 5वां सारण, सिवान और गोपालगंज को लेके, फिर पटना, फिर मगध, फिर मुंगेर, देन भागलपुर। तो कितना हो गया आपका? 4 4 8 1 9। तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, सारण, पटना, मगध, मुंगेर एंड भागलपुर। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये 9 प्रमंडल हो गए। जिला कितना है? जिला है 38 जिले हैं पूरे बिहार में। कितने जिले हैं? 38। और 38वां जिला जो है, जो एकदम न्यूनतम बना है और नवीनतम बना है, वो है अरवल। ठीक है, सॉरी। और अनुमंडल कितने हैं? 101। पंचायतें कितनी हैं? 8058। और नगर निगम कितने हैं? तो नगर निगम है 19। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नगर निगम कितने हैं? 19। और 19वां जो नगर निगम है वो कौन सा है? सहरसा। अच्छा, एक बात आगे चलते हैं कि देखिए, एक तो था जिला, तो जिला कितना है? 38। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट हम इसे लिख देते हैं, सिविल पुलिस जिला कितने हैं? ठीक है, लिखिएगा सिविल पुलिस जिला। तो सिविल पुलिस जिला कितने हैं? 40। सिविल पुलिस जिला कितने हैं? 40। ये याद रखिएगा, सिविल पुलिस जिला बोलेगा तो 40, और केवल पुलिस जिला बोलेगा तो वो है 44। ठीक है, और 40 पुलिस जिला, तो 38 तो सामान्य जिले हैं प्लस 2, जिसमें बगहा और नौगछिया शामिल है। क्या है? बगहा और नौगछिया। और पुलिस जिला बोलेगा तो 44। ठीक, अब चलते हैं विधायिका की ओर। जो लेजिस्लेचर का पार्ट, लेजिस्लेचर है, उसमें क्या क्या है तो आपको पता है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय का मतलब उसमें विधानसभा है और विधान परिषद है। ठीक, तो विधानसभा में विधायकों की संख्या, मेंबर्स की कितनी है संख्या? 243 243। विधान परिषद में जो संख्या है सदस्यों की, वो कितनी है? 75 अर्थात 75। याद रखना, VS से है विधानसभा, VP से है विधान परिषद, और संख्या कितनी है? 75। अच्छा, बिहार में लोकसभा की संख्या कितनी है मेंबर्स की? तो वो है 40 LS लोकसभा। तो 243, 75, 40, 40। एंड राज्यसभा मेंबर की कितनी सीटें हैं? वो है 16। लोकसभा सीट कितनी है? 40। राज्यसभा सीट कितनी है? 16। विधानसभा की सीट कितनी है? 243। और विधान परिषद की सीट कितनी है? 75 अर्थात 75। ठीक, तो ये क्या है कि एग्जाम में ना कहीं से भी इसमें फैक्ट पूछा जा सकता है, तो उसको आपको याद रखना है, कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, आपको पता है कि विधानमंडल की जो विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, इनमें आरक्षित सीटें भी होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो विधानसभा में जो कुल आरक्षित सीटें हैं वो है 40। कितनी है? 40 सीटें हैं, जिसमें से 38
तो हैं अनुसूचित जाति के लिए और 2 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो 38 हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो 2 सीटें वो कौन सी हैं? एक है कटोरिया, दूसरी है मनिहारी। कटोरिया एंड मनिहारी, चूंकि 2 है ना तो ये पूछ सकता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। 38 तो आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है कुल? उसमें है कुल सीटें 6। कितनी है सीटें? 6 सीटें हैं उसमें। ठीक है, उसमें कुल सीटें कितनी है? लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? कुल 6 हैं। अब हम चलते हैं बिहार की सीमाओं के बारे में। हम जानेंगे कि बिहार की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगी है, किन किन राज्यों से लगी है भारतीय, और किन इंटरनेशनल सीमा से जुड़ी हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यह नेपाल से लगता है। नेपाल बिहार के किस दिशा में है? तो नेपाल बिहार के उत्तर में है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, तो बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, बिहार के 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं और बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना है कि अब उत्तर प्रदेश से 8, झारखंड से 8, बंगाल से 3 एंड नेपाल से 7। अच्छा, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल से या विभिन्न राज्यों से। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए, नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं, आप नोट करिएगा, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना WC, अर्थात वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये आपको ऑर्डर में भी याद रखना। कभी कभी ये पूछ सकता है कि इन्हें वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाएं ऑर्डर में, तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो क्या है, एक बार फिर देख लीजिए, वेस्ट चंपारण अर्थात पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक, अब आते हैं बंगाल में कौन कौन से जुड़े हैं। तो पश्चिम बंगाल से जुड़ा है किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। ठीक, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, ये याद रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे जो किशनगंज है वो नेपाल से भी जुड़ा है और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा है, और यहाँ पे जो कटिहार है वो पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा है और इधर झारखंड से भी जुड़ा है। ठीक, तो ये 2 राज्यों से जुड़े हुए जिले हैं। अब फिर बात करते हैं झारखंड से कितने जिले जुड़े हैं। झारखंड से देखिए जुड़े हैं कौन सा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। तो कितने हो गए? 3, 3, 6, 1, 7 और कटिहार, तो हो गए 8 जिले। ठीक है, तो कटिहार है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड से जुड़ा हुआ जिला है, 2 राज्यों से, और इधर किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले जुड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश से देखिए कौन सा जिला जो है, तो याद रखिएगा, रोहतास की थोड़ी सी सीमा यूपी से लगती है। तो कैमूर, रोहतास 2 जिले, बक्सर, भोजपुर 2-2, 4, सारण, सिवान 6, गोपालगंज 7 और वेस्ट चंपारण की सीमा भी लगती है, तो ये हो गया 8। कुल कितने हो गए? 8। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके जो सीमावर्ती जिले हैं बिहार के, वो कितने कितने राज्यों से जुड़ते हैं। और देखिए रोहतास जो है वो यूपी और झारखंड दोनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कटिहार जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड से जुड़ा हुआ है, और वेस्ट चंपारण जो है वो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा दोनों को साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सीमावर्ती जिलों कैसे कैसे सीमा साझा करते हैं और उनका क्रम क्या है। तो ये क्रम याद रखिएगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं बिहार का जो राजकीय प्रतीक है, स्टेट सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में बात करें। जैसे कि राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का, तो आपको पता होना चाहिए ये राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। आपको पता है महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ
तो वो तो जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ मिला? गया में। और बिहार को बुद्ध या बौद्ध धर्म की धरती कहा जाता है, तो वहाँ का जो सिंबल है वही उनसे रिलेटेड है, बोधि वृक्ष। अर्थात 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। तो ये है इसका राजकीय चिन्ह। राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो है पीपल। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। इस बार भी एक क्वेश्चन यहीं से था, प्रतीक से। राजकीय पुष्प क्या है? तो वो है गेंदा। राजकीय पक्षी क्या है? वो है गौरैया। अच्छा, आपको बता दूं, गौरैया पहले नहीं था, 2013 के पहले गौरैया नहीं था, पहले था फाख्ता। ठीक, पहले था फाख्ता। और राजकीय मछली क्या है? वो है मांगुर, ये याद रखिएगा। और राजकीय पशु क्या है? वो है गौर, जिसको बैल भी बोला जाता है, बट इसका जो राजकीय नाम है, ऑफिशियल नेम है, वो है गौर या इंडियन बाइसन, इसे बोला जाता है। ठीक है, इंडियन बाइसन या गौर बोला जाता है ऑफिशियल नेम। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसे बैल। ये पिछले वर्ष बीपीएससी की प्री एग्जाम में पूछा गया था, 71 में, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वन लाइनर पूछ लेगा, अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ मिस कर जाएंगे फिर आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया कि क्या क्या है। एक बार देख लीजिए, चिन्ह बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ, वृक्ष पीपल, पुष्प गेंदा, पक्षी गौरैया, मछली मांगुर, पशु क्या है? गौर। और राजकीय भाषा क्या इस्तेमाल होती है? तो हिंदी प्रथम भाषा है राजकीय, द्वितीय है उर्दू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग बिहार विशेष का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था क्लास 2 में समाप्त किया। आगे हम बिहार स्पेशल से रिलेटेड वहाँ का इतिहास, वहाँ का भूगोल, वहाँ की जो कृषि संबंधी चीज़ें हैं, या जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो सांस्कृतिक पहलू हैं, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर और आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खूब मेहनत से पढ़ते रहें। और जो भी आपको क्वेश्चन आता है, जैसे आज हमने डिस्कस किया, तो इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप ज़रूर वहाँ पर कमेंट करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।